लालू प्रसाद जी का नौकरी के नाम पर जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, उस संपत्ति को अधिग्रहित करेंगे और अधिग्रहित करके वहां अनाथालय बनाएंगे, दिव्यांग लोगों के लिए वहां पर रहने का आश्रम बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे। और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन कहां से आया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नालंदा में दिया बड़ा बयान। कहा, लालू प्रसाद यादव द्वारा नौकरी के नाम पर ली गई जमीन को अधिग्रहण कर बनाएंगे अनाथालय और विधवा आश्रम। बिहार जदयू के पूर्व मंत्री सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा, 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा नौकरी के नाम पर अवैध अर्जित की गई संपत्ति को अधिग्रहित कर अनाथालय एवं विधवा आश्रम खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर सिर्फ पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। 4 करोड़ 86 लाख का संपत्ति कहां से आई? लालू प्रसाद कहते हैं, आरक्षण पर खतरा है, उसी संविधान ने आपको सजायाफ्ता बनाया। तेजस्वी यादव को 420 का आरोपी बनाया। उन्होंने कहा, नालंदा से माले को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी माले के कार्यकर्ताओं की लालू जी राज्य में हत्या हुई थी और आज उसी लालू जी के साथ माले है। अब माननीय लालू प्रसाद जी को संविधान खतरा में लग रहा है। अरे संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसी संविधान ने लालू जी आपको आज सजा याफ्ता घोषित कर दिया। आप सजा याफ्ता हुए न्यायपालिका के द्वारा। आपके बेटा तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी हुए और माननीय लालू प्रसाद जी आप संविधान पर खतरे की बात करते हैं। तो आपके लिए यह पिछड़ा वर्ग, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक संदेश है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, कि लालू प्रसाद यादव बिहार के 9 जमींदार हैं। लालू प्रसाद के पास आज उनके परिवार के पास केवल पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। 486 करोड़ की संपत्ति वर्तमान क्रय विक्रय मूल्य में अगर रखिएगा तो लालू यादव आपको अपनी संपत्ति का खतरा लग रहा है। अगर एनडीए में हमारी सरकार बनना तय है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद जी का नौकरी के नाम पर जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, उस संपत्ति को अधिग्रहित करेंगे और अधिग्रहित करके वहां अनाथालय बनाएंगे, दिव्यांग लोगों के लिए वहां पर रहने का आश्रम बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे। और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन कहां से आया। और यहाँ तो माले के उम्मीदवार लड़ रहे हैं महागठबंधन की ओर से। तो यह आप बताइए, माले के उम्मीदवार स्पष्ट करें कि क्या 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन पटना जैसे शहर में, छोड़ दीजिए गोपालगंज, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, ये सब जोड़ दीजिएगा तो 77 कट्ठा 7 दूर 77 बीघा 7 कट्ठा 13 दूर जमीन है टोटल, दिल्ली छोड़ करके। तो इस पर कब लाल झंडा गाड़िएगा? जरा कृपा करके यहाँ पर माले के उम्मीदवार हैं, जरा बतावें कि हिम्मत है तो लालू यादव की संपत्ति के बारे में नजरिया साफ करिए। ये संपत्ति कहाँ से आई? हम लोग के पास पूरा दस्तावेज है, ये संपत्ति कहाँ से आई। हाँ, आरक्षण खत्म होगा इस बार, पारिवारिक आरक्षण खत्म होगा, संपत्ति का आरक्षण खत्म होगा। ये नहीं चलने दिया जाएगा कि सामाजिक न्याय का ढोंग रचिएगा और दूसरी तरफ आप दलित पिछड़े की बात एक तरफ करिएगा और संपत्ति अर्जित करिएगा। तो इसका तो, और लालू जी तो बेचारे राजनीतिक रूप से नजरबंद है, उनको तो बेटा ने नजरबंद कर दिया है राजनीतिक रूप से। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक रूप से नजरबंद है। संविधान के तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका ने उनको सजा याफ्ता घोषित किया है। होटवार जेल से लेके बेउर तक का भ्रमण कराया है। खतरा केवल इस बात का है लालू जी आपको कि पारिवारिक आरक्षण की राजनीति खत्म बिहार की जनता करने जा रही है।
संपत्ति का आरक्षण खत्म करने जा रही है। और हम माले से यह पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से अछूत है आप, कि राजनीतिक बीपीएल है? क्यों नहीं दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर के घूम रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या उनमें योग्यता की कमी है? क्या माले के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर पर जाएंगे तो वो हेलीकॉप्टर अशुद्ध हो जाएगा? यह माले को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं माले के उम्मीदवार से कि जो माले के समर्थक लालू जी के राज में 118 नरसंहार हुआ था और 118 नरसंहार में माले के कार्यकर्ता मारे गए थे, जो दलित थे, अति पिछड़ा थे, किसके शासनकाल में मारे गए थे? जो गरीब तबके के लोग थे उनका नरसंहार हुआ था। तो जो नरसंहार करवाने वाला था आज उसके साथ खड़े हैं और संविधान में खतरे की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं। कितना सीट आएगा इस बार? अरे हमको तो आदत लगा हुआ है जीतने का। था भाई नालंदा का क्या हाल है? 2009 से हम जीतते रहे। पोलिंग एजेंट खोज ले सब बिहार भर में, पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है इन लोग को। अरे 39 जीते थे, एक का कसर रह गया था, इस बार वो कसर भी पूरा कर दिया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।